Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए मिड ऑफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं सिंह राशि। एंड आई होप कि आपने मई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अब भी चेक करते हैं मिड ऑफ में क्या आ रहा है आपके साइड। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो स्टार्टिंग आप कर रहे हैं ग्रेट, स्टार्टिंग तो बड़े पॉजिटिव वे में कर रहे हो। वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। तो वर्ल्ड क्या शो करता है, किसी तो भी काइंड की ना आपको एक हैप्पीनेस फील हो सकती है, फुलफिलमेंट फील हो सकता है। मतलब ये कार्ड आपकी लाइफ में चारों ओर से पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। क्यों लेके आ रहा है, क्योंकि एक कंप्लीशन ऑफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। तो पिछले समय से अगर आपके कोई निगेटिव साइकिल चली आ रही होगी, कोई सिनेरियो ऐसा बना होगा ना जो आपको परेशान कर रहा होगा, तो वो साइकिल कंप्लीट होके एक मेजर न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकती है। देन ये 21 नंबर का कार्ड है, तो जिससे नंबर 3 बनता है। तो नंबर 3 क्या रिप्रेजेंट करता है, आपके फ्रुटेशन में जाने को शो कर रहा है। आपकी लाइफ एक एबंडेंट बनती हुई दिख रही है, प्रोस्पेरिटी को आप गेन कर रहे हैं और हार्वेस्ट करने का कार्ड है। तो पिछले समय से मतलब 2 साल की भी एनर्जीज दिख रही है कि आप करियर वाइज या अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, परेशान चले आ रहे हैं ना। तो आपकी जो मेहनत है वो खाली नहीं जा रही है। तो अब रिवॉर्ड्स को गेन करने का कार्ड है। तो विद इन 10 डेज आपको कुछ तो ऐसी एनर्जीज दिखेंगी कि आप रिकवरी वाली मोड में जा रहे हो। एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलना स्टार्ट हो गए हैं। और इंटरेस्टिंग चीज है, ये आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं, वर्ल्ड इज एट योर फिंगर्स। तो समझ रहे हो ना, तो जैसा चाहे आप लोगों को अपने साइड अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप ये इतनी पावर गेन कर रहे हो, पता है लियोस। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि ये जो अट्रैक्टिवनेस है ना, आपको काफी लोगों से अटैच करने की कोशिश करेगी और बहुत लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। तो अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, इश्यूज आ रखे हैं, तो कोई तो है जो आपसे क्लैरिटी आपको देना चाह रहे हैं या आपके इस ऑरा में एंटर होना चाह रहे हैं। ये जो आपने पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव माइंडसेट कर रखा है ना लियोस, यही आपको आगे तक लेके जाएगा। देन ये एक सैटर्न प्लैनेट का कार्ड है, तो जो एक डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ने को बता रहा है। तो विद इन 10 डेज आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाने की कोशिश करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और जो रिस्ट्रिक्शंस, बैरियर्स आपके पाथ में आ रखे थे ना, उन सभी रिस्ट्रिक्शंस को आप रिलीज करोगे, बैरियर को रिलीज करोगे और एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो। ठीक है, ये कार्ड आपको एक्शन में ले जाने को शो कर रहा है। तो कुछ तो ऐसी एनर्जीज हैं जो आप मेजर वे में ट्रांजिशन ला सकते हैं। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है 7 ऑफ कप्स। लेकिन आपका क्या एनर्जीज चल रही है, आप ना इल्यूजन में ज्यादा चलते हो, डे ड्रीमिंग ज्यादा कर रहे हो। फिलहाल करेंट एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, कोई पास्ट एनर्जी नहीं दिखा रहा है कार्ड। 7 ऑफ कप्स शो कर रहा है या तो मैं कि स्टार्टिंग से ही आप में कुछ कंफ्यूजन ऐसा बिल्ड हो गया है कि ऑप्शंस ज्यादा होने की वजह से, चॉइसेस ज्यादा होने की वजह से ना आप कोई मेजर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। यही चीज आपके पर्सन के साथ हो रही है कि उनके लाइफ में भी चॉइसेस यूनिवर्स ने दे रखे हैं, तभी थोड़ा सा इनडिसाइसिव मोड में चल रहे हैं। बट मैं एक बात बता दूं, क्योंकि यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो जितना इमोशंस आप उनके लिए रखते हैं ना, वही इमोशंस वो आपके लिए रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी लिस्ट बनाने को बोला जा रहा है कि आपने करियर में क्या इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप में क्या इंपॉर्टेंट है, सेल्फ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें ना आपको पता होना चाहिए, वरना आप डे ड्रीमिंग में जाते रहोगे, टाइम वेस्ट करते रहेंगे। तो ये जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हो ना, तो यूटिलाइज करना शुरू करिए, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे स्टेयर्स भी प्रेजेंट है जो आपको आगे बढ़ाएंगी और टॉप ऑफ द पोजीशन लेके जाएंगी। लेकिन ये सब चीजें कब पॉसिबल होगी, जब आप मेंटली प्रिपेयर हैं कोई मेजर स्टेप लेने के लिए। देन ये कुछ रिसर्च वर्क का भी कार्ड है, तो कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि विद इन 10 डेज आप कुछ रिसर्च वर्क कर सकते हैं, जो पेंडिंग आपके काम पड़े हुए हैं उनको आप कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। और डिस्ट्रैक्टेड जो इतने समय से चले आ रहे थे ना, तो एक
पाथ अपना बनाते हुए दिख रहे हैं। जो डिस्ट्रैक्शंस थे उन्हीं सभी चीज़ों को रिलीज करोगे और माइंडसेट जब आपका एक क्लियर हो जाएगा ना, तो एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे आप। ठीक है, तो ये जो फैंटेसी वाली एनर्जी आपकी हो रखी है ना, फैंटेसी वर्ल्ड आपने बना रखा है, इससे आपको बाहर आना है। ओके, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है, वही मैं आपसे बोल रही हूँ। देन यहाँ पे कार्ड आ गया 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैं बोल रही हूँ ना, पिछले 3 ईयर्स 3 मंथ से आप कंटिन्यूस किसी पर्सन पे एफर्ट्स लगा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जो डिस्ट्रैक्शंस या जो आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रखा है ना, उनको आप रिलीज करने की कोशिश कर रहे हो। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या करता है, एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स में भी लेके जाता है और रिवॉर्ड्स को भी गेन करा रहे हैं। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ आपकी पार्टनरशिप स्ट्रांग होती हुई दिख रही है, टीम वर्क आपका स्ट्रांग रहेगा। कुछ फाउंडेशन रखने का कार्ड भी है, तो आप किसी नए करियर में एंटर हो सकते हैं या अपने बिजनेस को किसी नए वे में शुरू कर सकते हैं। मतलब किसी की सलाह लेने के बाद आप कुछ ऐसी चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं ना लाइफ में, जो शाइन करेंगी, जो लोग आपको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ओके, देन ये कार्ड आता है डेवलपिंग स्किल्स का। तो कुछ तो आप ऐसी स्किल डेवलप कर रहे हो, कोई ऐसा टैलेंट आप में डेवलप हो रहा है ना, जो आपको बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट बनाएगा। ओके, आप अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हो, सेल्फ वर्क कर रहे हो। देन ये कुछ कंस्ट्रक्टिव एनर्जी भी है, तो आप अपने रिलेशनशिप में कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर लेके स्टेप ले सकते हैं, या कोई पर्सन है जिन पर आपने एफर्ट्स लगाए हैं ना, तो वो आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं एक्चुअली। देन देखिए, मैं बोल रही थी चॉइसेस बहुत ज़्यादा आ रही है, सोलमेट का कार्ड आ गया सबसे पहले। तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो ना लियोस, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो चॉइसेस जो आपको दी जा रही है ना, तो आपकी कंपैटिबिलिटी किसी से मैच हो सकती है। और मैं बोल रही थी ना, जितना इमोशंस आप किसी पर्सन के लिए रखते हैं ना लियोस, उतने ही इमोशंस वो आपके लिए रखते हैं। आप दोनों की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिख रही हैं। वैसे ये कोई रोमांटिक प्रपोजल का कार्ड भी है, तो शो कर रहा है तो कोई तो पर्सन है जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ओके, तो कोई प्रपोजल लेके आपके साइड आ सकते हैं। ये एक मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, या कुछ ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है ना, जो आपको एक हायर लेवल पे ले जा सकती हैं। इस कार्ड का आना शो कर रहा है कि आपके खास करके रिलेशनशिप वाइज जो आप मेजर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, डिफिकल्ट सिचुएशन या डिफिकल्ट सिनेरियो चला आ रहा था ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। ओके, और आपकी एनर्जी सिंक हो रही है आपके पर्सन के साथ। तो आप जो भी डिफरेंट पेजेस पे चले आ रहे थे ना, वो एक सिमिलर पेजेस पे आती हुई दिख रही हैं। देखिए यहाँ पे हैप्पीनेस का कार्ड आ गया, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो लियोस ऑब्वियसली जब आपके फेवर में काम बनना स्टार्ट होंगे, तो आपकी एनर्जी हैप्पी मोड में तो जाएगी ही। तो एक जॉयफुल एटमॉस्फेयर आपके सराउंडिंग में रह सकता है, एक इंथुजियाज्म आप में बिल्ड हो रहा है, पैशन बिल्ड हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 वॉन्ड्स भी प्रेजेंट है, तो स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है। फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो एक स्ट्रेंथ को आप रिगेन कर रहे हो, फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। एडवेंचरस एनर्जी है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। देन ये आपके लिए ना कुछ एनकरेज करने का कार्ड है। तो जो अभी आप डिमोटिवेटेड चल रहे थे, या कोई भी स्टेप लेने से पहले आपको फियर एंजाइटी हो रखी थी ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। आपके पर्सन भी आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, तभी यहाँ पे लवर्स आ गया है। तो विद इन 6 मंथ रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं, या आप एक मैरिज वाले मोड में भी जा सकते हैं। और अगर मैं 10 दिन की एनर्जीज बताऊँ ना, तो रिकनेक्ट हो रहे हो। ओके, ग्रेट, अगेन सोलमेट का कार्ड आ गया। क्या कर रहे हो, मतलब 6 ऑफ कप्स, मिसिंग एनर्जी। कोई तो पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, 6 ऑफ कप्स एक नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी भी होती है। तो आप अपनी कुछ मेमोरीज को याद कर रहे हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज को याद कर सकते हैं, पुराने फ्रेंड्स से मिलने वाले हो, फैमिली मेंबर से रिकनेक्ट हो रहे हैं, जिनसे आपकी काफी समय से बात नहीं हुई है ना लियोस, उनसे आप मुझे कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। ये कार्ड ना एक नर्चरिंग एनर्जी का भी है। तो ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं ना, काफी नर्चरिंग नेचर रखते हैं, केयरिंग नेचर रखते हैं। और ये जो कप्स यहाँ पे देख रहे हो ना, तो ये कप्स आपके फुल किए जा रहे हैं, आपके इमोशंस की वैल्यू की जा रही है। और ये कार्ड आपकी लाइफ में हार्मनी लाने का काम करेगा। आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी प्लेफुल हो रखी थी ना, तो वो भी एक सीरियस कमिटमेंट आपको देना चाह रहे हैं, या आप किसी पर्सन के लिए एक सीरियस वे में डिस्कशन कर सकते हैं और
अपनी एनर्जीज को डिफाइन कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे गिफ्ट्स को रिसीव कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ सरप्राइजेस आप रिसीव कर सकते हैं। इतनी हैप्पीनेस आ क्यों रही है, उसका रीजन है 3 ऑफ स्वॉर्ड। परेशानियां आपने बहुत ज्यादा झेली हुई है, हार्ट ब्रेक आपका किया गया है, ट्रस्ट ब्रेक किया गया है, आपको इस डार्क मोड में ले जाया गया है, इमोशंस की वैल्यू नहीं की गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो स्वॉर्ड प्रेजेंट है ना, इंटरनली आपको बहुत हर्ट कर रही है, मेंटल लेवल पे हर्ट कर रही है। तो लियोज आपने बहुत कुछ सहा है, ये कार्ड बता रहे, विक्टिमाइज कैटेगरी में आप गए हो। तो कोई बात नहीं है, इसी चीज में तो चेंज आना है, इसी चीज में तो साइकिल कंप्लीट होनी है, तभी स्टार्टिंग वर्ल्ड के साथ हो रही है। ट्रस्ट करिए बस। ओके, अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। लियोज क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? यू आर रेडी। एग्जैक्टली आप रेडी हैं कि इस मोड से आगे बढ़ सके, लाइफ में प्रोडक्टिविटी को गेन कर सके। बाकी एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं और एक रेनबो वाले मोड में लेके जा रहे हैं। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। योर कॉल विल बी आंसर। तो अब जो माइंड में आपके क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं ना, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए जाएंगे। बस आपको जो प्रेयर्स आप कर रहे हो ना, दिल से प्रेयर्स करनी है, आपकी हर प्रेयर सुनी जाती है। ओके, देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जो आप छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाया करते हैं ना, वो नहीं होना है। क्वेरियस कार्ड आया, तो मे बी आप किसी एयर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे, लिब्रा, जेमिनी, क्वेरियस से, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आने का कार्ड है, तो आप अपनी एनर्जीज में इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं, थिंकिंग मोड में इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। अभी देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। सेलिब्रेशन, तो मैं आपसे बोल रही हूँ ना, विद इन 10 डेज आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, हैप्पी मूड में जा रहे हो, जॉयफुल एटमॉस्फेयर रहेगा, यूनिवर्स आपको गिफ्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ सच्चाई आपको नजर आ सकती है, कुछ तो ऐसी एनर्जी आप गेन कर रहे हो ना जो आपको हैप्पी मूड में लेके जाएगी। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया सन, तो बिग हैप्पी चेंजेस तो वैसे ही यहाँ पे आ गया। नेम, फेम, फॉर्च्यून आप गैदर कर रहे हो। तो परेशानियां कितनी भी हो, इन द लास्ट आप एक ऐसे मूड में जाओगे जो आप डिजर्व करते हो, जो हार्डवर्क आपने किया है ना, उसका रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। ओके लियोस, अभी और कुछ मैसेजेस ओपन करते हैं, क्या एनर्जीज आपके लिए निकल के आ रही हैं, क्या कार्ड्स आपके लिए निकल के आ रहे हैं लियोस। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट जो कार्ड आया है वो है आई एम यूनिक। एग्जैक्टली यू आर यूनिक। तो अपनी यूनिकनेस को पहचानिए और उस पर काम करना है, ठीक है। अपने आप को वीक ना समझें, लिव इन द मोमेंट। तो आप जो पास्ट नेगेटिव एनर्जीज में फंसे पड़े हुए हैं ना, उस एनर्जी से बाहर आइए। अभी प्रेजेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपका फ्यूचर ब्राइट बनाएगा। फर्टिलिटी, तो यहाँ पे कुछ फर्टिलिटी रिलेटेड जो एनर्जीज अभी आपकी डाउन चल रही हैं, रीग्रो हो सकती हैं, ठीक है। लिसन योर इंट्यूशन, तो आपका क्या इंट्यूशन बोलता है उसको फॉलो करना है, बाकी सलाह सबसे लेना है, लेकिन जो आपको सही लगता है वही आपको करना है। यू आर नॉट गोना बी इन द डार्कनेस फॉर एवर, सन विल कम आउट। तो देखिए ये जो डार्कनेस का कार्ड था और सन निकल ही आया है, वही दोनों का मिक्स होकर ये कार्ड मैसेज दे रहा है। इस प्रॉब्लम में आप हमेशा नहीं रहोगे, सन जरूर आएगा और आ ही रहा है विद इन 10 डेज, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है आप। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है फाइनेंशियल एबंडेंस इज ऑन द वे। तो ये मैसेज मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ वर्ल्ड के साथ कि फाइनेंशियली आप एबंडेंट बन रहे हो, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, हैप्पीनेस को गेन कर रहे हो। यू आर ब्रेवर देन यू थिंक। तो जितना आप अपने आप को ब्रेव समझते हो ना लियो, उससे ज़्यादा ही आपकी एनर्जीज होती हैं। तो अपने आप को पहचानने की कोशिश करिए, अपनी एनर्जीज को पहचानिए, वीक कैटेगरी में नहीं जाना है आपको। कि तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।